वेलकम टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जियोग्राफी के बारे में स्टडी किया था, तो हम अब स्टडी करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग की, रिपोर्ट का तरीका कर क्या है कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो रिपोर्ट हम जानते हैं कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिपोर्टर मीनिंग टू ब्रिंग बैक, यानी कि किसी चीज़ को वापस मंगवाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी सूरत हाल को कोई भी मुताबिक हो सकती है, तो वो हम रिपोर्ट किसी भी चीज़ पे लिखी जा सकती है। रिपोर्ट इज़ अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि ये रिपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी एविडेंस के मुतालिक हो, किसी भी टॉपिक के मुतालिक हो, यानी कि आप उसमें एविडेंस आपको तलाश होना लाजमी है, कि उसमें एविडेंस का होना लाजमी है। किसी भी टॉपिक के मुतालिक हो तो उसमें एक एविडेंस होना चाहिए कि ये रिपोर्ट इस चीज़ के लिए लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू सी ए ब्राउन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि अ रिपोर्ट इज़ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ इंफॉर्मेशन टू समवन हु नीड्स द इंफॉर्मेशन। सी ए ब्राउन के मतलब हम कहते हैं कि एक शख्स ने रिपोर्ट लिखी दूसरे शख्स के लिए जिसको उसकी ज़रूरत थी, उस रिपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स प्लेज अ विचुअल रोल इन बोथ सोशल एंड बिज़नेस लाइफ। ये हमारी आजकल की ज़िंदगी के लिए, सोशल लाइफ और बिज़नेस लाइफ दोनों के लिए ये रिपोर्ट लिखी जा सकती है कि जो माशरी निज़ाम जो भी है, और अपने जॉब्स वगैरह जिसके लिए जितना जॉब्स वगैरह लिखते हैं उसके लिए रिपोर्ट लिखी जा सकती है। ठीक है, द रिपोर्ट्स आर गुड और नॉट, द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कौन कौन सी है? एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, समरी रिपोर्ट होती है। एनालिटिकल रिपोर्ट कौन सी होती है? जिसमें आप रीज़न देते हैं किसी चीज़ की, एनालाइज करते हैं। एनालिटिकल लफ्ज़ है एनालिसिस से। ठीक है, किसी जो एनालाइज, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, वो जो रिपोर्ट होगी वो एनालिटिकल रिपोर्ट होगी। ट्राई टू नाउ द रीजंस ऑफ हैपनिंग्स ऑफ इंसिडेंट तो वाक़या, किसी भी चीज़ का वाक़या है, उसकी आप वजूहात बयान कर रहे हैं तो वो इस एनालिटिकल रिपोर्ट में आएंगी। समरी रिपोर्ट कौन सी है? नरेट द इंसिडेंट्स विदाउट रीज़न, यानी कि आप कोई भी वाक़या बयान करते हैं किसी भी वजूहात के, आपके पास उसकी मुकम्मल जानकारी नहीं है तब भी आप वाक़या वो वाला बयान कर रहे हैं, तो वो हमारे पास समरी रिपोर्ट होगा। नरेट समथिंग फॉर सा टू समवन, किसी भी चीज़ को बयान करना जो कि आपने देखी हो और दूसरे को उस चीज़ के बारे में बताना। पीरियोडिक रिपोर्ट तीसरी है, इसकी रिपोर्ट टेकन आफ्टर सम टाइम, कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो कुछ अरसे के बाद लिखी जाए उसको हम पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियड मतलब दौरानिया। ठीक है, पीरियोडिक लफ्ज़ इससे दौरानिए से, पीरियड से निकला। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट कौन सी? एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारे पास, रियलिटी या फैक्चुअल बेस, किसी जो भी जिस चीज़ के लिए हम रिपोर्ट लिखें उसकी एक्चुअल बेस होनी चाहिए कि हम किस लिए, उसकी रियलिटी जो भी हकीकत में होनी चाहिए, कोई भी हम अपने पास से नहीं लिख सकते रिपोर्ट। ठीक है, परसियन होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ क्लियर वाज़ेह हो। ये ना हो कि आपको रिपोर्ट लिखना ना आता और आपने रिपोर्ट लिखी हो, अगले को, दूसरे को जो भी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हो तो उसको कोई भी चीज़ की समझ ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, रेलिवेंटी होनी चाहिए, रेलिवेंट टू द टॉपिक। जब आप किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट, बिज़नेस के लिए, आप अपनी जॉब के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके जॉब के मतलब हो, ये ना हो कि आप किसी और टॉपिक पे पहुंच जाएं, तो वो रिपोर्ट रॉन्ग हो सकती है। तो आप जो भी आपका टॉपिक है जिसके लिए आपने रिपोर्ट लिखी है तो उसके रेलिवेंट ही लिखें। आगे है जी सिंपल लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल, मतलब आपका जो आगे वाला जो लिसनर, जो भी रीडर है, तो उसको समझ आ रही हो, हर चीज़ आपके लफ्ज़ की समझ, अंडरस्टैंडिंग हो उसके मुकम्मल तौर पे, तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। रीडर ओरिएंटेशन, यानी कि रीडर को हर चीज़ वाज़ेह दिखाई दे रही हो। तो आज हमने इसकी रिपोर्ट की पढ़ी है, तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, और आपको नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।